25 वर्षीय जुझारू और कर्मठ अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। अपनी फिल्मों से हमें ना टूट जाने की सीख देने वाले अभिनेता आखिर सुशांत सिंह राजपूत खुद ही क्यों टूट गए? वजह बताई जा रही है कि वे डिप्रेशन में थे। क्या वाकई डिप्रेशन इतना खतरनाक होता है? तो आइए जान लेते हैं हम आज डिप्रेशन के बारे में कि आखिर डिप्रेशन होता क्या है। हम सभी जिंदगी में कभी ना कभी थोड़े समय के लिए नाखुश होते हैं, मगर डिप्रेशन यानी कि अवसाद उससे कहीं ज्यादा गहरा और लंबा, ज्यादा दुखद होता है। इसकी वजह से लोगों की जिंदगी में रुचि खत्म होने लगती है और रोजमर्रा के कामकाज से मन उचट सा जाता है। हमारा कामकाज भी प्रभावित होता है। मगर सोचने वाली बात यह है कि डिप्रेशन है क्या, किस वजह से होता है। जिंदगी के कई अहम पड़ाव जैसे किसी नजदीकी की मौत, नौकरी चले जाना या शादी टूट जाना आमतौर पर अवसाद की वजह हो सकते हैं। इनके साथ ही अगर आपके मन में हर समय किसी बुरी चीज की आशंका रहती है, किसी बुरे होने की आशंका रहती है, हर समय आप यही सोचते रहते हैं कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता, या फिर सारी गलतियों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराना, इससे भी डिप्रेशन में जाने का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। और यही चीज धीरे धीरे उनके दिमाग में घर कर लेती है और हम लोग उनकी इस स्थिति को समझ ही नहीं पाते। हम उनके काम को जज करने लगते हैं, अपनी राय उनके ऊपर थोपने लगते हैं, उनकी हर बात पर हम रिएक्ट करने लगते हैं। कभी कभी जिद में हम उनसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं, बल्कि इस समय तो उन्हें हमारी मदद की जरूरत होती है। ये किसी को भी हो सकता है। इसमें महीनों उदासी बनी रहती है, हमारा कामकाज तक प्रभावित होने लगता है। इसका मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण नजर आता है कि व्यक्ति में अकेलापन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो खुद ही अंदर से टूटने लगता है। इसके लिए मैंने बहुत सोचने के बाद कुछ उपाय निकाले हैं। उन उपायों को मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आप इन उपायों को करके कितनी जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं। जब कभी आप अकेलापन महसूस करें, आपको लग रहा हो कि हम कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं, तो सबसे सीधा और सरल उपाय है कि आप सीधे अपने परिवार के साथ वक्त बिताइए। पहले जो संयुक्त परिवार होते थे, उनमें कभी कोई डिप्रेशन में नहीं जाता था और ना ही ऐसा सुनने में आता था कि किसी व्यक्ति ने डिप्रेशन में जाकर आत्महत्या कर ली है, क्योंकि इतने बड़े परिवार में व्यक्ति कभी अकेला रहता ही नहीं था। ऐसा समय ही नहीं आता था कि व्यक्ति कभी अकेला रहे, ऐसा मौका ही नहीं मिलता था उसे। कोई ना कोई उसके आसपास बना रहता था जो उससे बातें करता था या कैसे भी करके उसकी समस्या का हल निकाल देता था। तो मेरे हिसाब से पहले का जो संयुक्त परिवार था वो बहुत ही अच्छा था। भले ही आज ये चीज कम हो रही है, मगर फिर भी अगर आप डिप्रेस्ड महसूस करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने परिवार के पास जाना चाहिए, अपने परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए। परिवार में कोई भी हो सकता है। दूसरा उपाय जिसे आप आजमा सकते हैं, आप योगासन करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए और सबसे अच्छी चीज कि आप ध्यान करिए। इनसे आपको मानसिक शांति मिलेगी और वो इस समय बहुत जरूरी होती है। तीसरा उपाय जो सबसे अच्छा है कि आप आध्यात्मिक किताबें पढ़िए। मोबाइल पर नहीं पढ़ना है आपको कि मोबाइल में आपने रामायण खोल ली तो आप रामायण देख रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। इस समय आपको टेक्निकल चीजों का कम से कम उपयोग करना है। आपको अच्छी किताबें पढ़ना है, मोबाइल से तो बिल्कुल दूर रहना है। ऐसा रूटीन बनाइए कि आप हफ्ते में कम से कम एक दिन मोबाइल को बिल्कुल भी नहीं छुएंगे। अच्छी किताबें पढ़ेंगे जिनमें धार्मिक किताबें शामिल हैं। आप रामायण लीजिए, गीता लीजिए, इनमें आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को और सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जान पाएंगे इन किताबों के बारे में पढ़ के। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपके दिमाग को शांति मिलेगी। आपका दिमाग जिससे आप टेंशन में हैं उस चीज़ से मुड़कर दूसरी तरफ जाएगा, आप कुछ और भी सोच पाएंगे। अगला उपाय जो मैं महसूस करती हूँ आपके लिए
वो ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है, आपने बुक्स भी पढ़ ली, आप फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम टेंशन में हैं, तो आप अपना फेवरेट संगीत सुनना चाहिए। फेवरेट संगीत से ये मतलब नहीं कि आप कुछ भी पॉप सॉन्ग सुन रहे हैं, मधुर संगीत सुनिए। आप सुबह की शुरुआत भजन से कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर सुबह की शुरुआत भजन से होती है तो हमारा दिन पूरा अच्छा जाता है। अगला उपाय जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि आपको जल्दी सोना चाहिए और जल्दी सुबह उठना चाहिए। इसके लिए आप एक रूटीन बना लीजिए कि हमको रात को 10 बजे सोना है और सुबह 6 बजे उठना है। कहते हैं कि 10 बजे के बाद जो लोग नहीं सोते और 6 बजे के बाद जो लोग उठते हैं उनमें अक्सर भावनात्मक तनाव पैदा होता है जो आपको सुस्त और उदास बनाता है। सोने से कम आधा घंटा पहले लैपटॉप या मोबाइल अपनी आंखों के सामने से हटा लें। इससे आपका दिमाग शांत होने में आपको मदद मिलेगी। अगला उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये है कि आप अपने शौक को टाइम दीजिए। आपकी कोई हॉबी होगी, हर व्यक्ति की कोई हॉबी होती है, कोई ना कोई शौक होता है उसे। जैसे किसी को ड्राइंग का शौक होता है, किसी को गाना गाने का शौक होता है, किसी को इंस्ट्रूमेंट बजाने का शौक होता है। तो अपने शौक को पूरा करें, जो ऐसा शौक जो आपको खुशी देता हो, भले वो बागवानी हो। आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ समय बिताइए। उन लोगों के आसपास रहें जो आपको खुशी देते हैं। अपने भोजन का विशेष ध्यान रखें। फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें। पौष्टिक आहार लें और बिल्कुल निश्चित समय पर लें। अपने मन से, अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को पूरी तरह से दूर कर दें। सकारात्मकता से दिमाग को पूरा भर दें कि इसमें नकारात्मक चीज़ों के लिए जगह ही ना बचे। एक बार फिर से प्लीज़ अपने आप को समय दीजिए। पेरेंट्स से, परिवार से भी गुजारिश है कि वो अपने बच्चों को समझें। अपनी उम्मीदें, अपने सपने उन पर ना थोपें। आज फिर से एक बात पुनः साबित हो गया कि पैसा, फेम, ग्लैमर से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। हम हार जीत, सक्सेस, फेलियर से इतने ज़्यादा उलझ गए हैं कि खुद को जीना भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे ज़्यादा अगर कुछ मायने रखता है, इम्पोर्टेंट है, तो वो है आपकी जिंदगी। खुशी, सुकून परिवार के साथ मिलता है। पैसों के पीछे भागना छोड़ें और अपनों का हाथ थामें। उनके साथ वक्त बिताएं, उनकी बातें सुने, उनकी सुने, कुछ अपनी सुनाएं। जिंदगी बहुत कीमती है, इसे ऐसे ही न गंवाएं।